50 के लगभग ड्रोन उनके मार गिराए हमारे डिफेंस सिस्टम ने। उनके 8 मिसाइल्स मार गिराई हमारे डिफेंस सिस्टम ने। और उनके जो मेरी जानकारी है 3 जेट्स, उनके 3 हवाई जहाज जो सैन्य हवाई जहाज थे वह भी मार गिराए हैं। पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि वह हारने वाली जंग लड़ रहा है और जितना वह आगे बढ़ेगा उससे कई गुना ज्यादा जवाब हमारी भारत की सेना, हमारी भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी देगी। नामला के बहुत खतरनाक हालात हैं, वहाँ गोलाबारी ज़बरदस्त हो रही है, पर 2-4 दिन से गोलाबारी चल रही है। हम वहाँ से भाग के आए उड़ी रात को मस्जिद में रहे तो अपनी जान बचाए और बच्चों को बचाया। खाली मकान में से जो जिसके दमे की लगती शीशे टूट जाते हैं पूरे। जी हाँ, अभी 12 मिला बोलने ले जाएंगे। 3-4 यहाँ सेंटर्स रखे हुए हैं जो इवैक्यूएट होकर लोग आ रहे हैं। इसके बाद हमने बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर अभी मंगवाई हैं और जो लोग बारामूला की तरफ हम रवाना कर रहे हैं, यहाँ से जितने भी लोग आ रहे हैं। 12:55 से लेकर तो 1 बजे के बीच की बात है। मैं जाग ही रहा था तो आप शैलिंग हो रही थी, हम बैठे थे बाहर पोस्ट पर ही, तो वहाँ से शैल आके गिरा, धमाका हुआ बड़े जोर से। तो स्प्लेंडर निकले हैं, ट्रैक्टर खड़ा था उसको भी नुकसान हुआ है। मेरी पर्सनल गाड़ी अपनी खड़ी है, इसका भी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का ये कायराना हमला जो कि यहाँ हमारे पास ही महर्षि वाल्मीकि जी मंदिर है, उनके साथ ही यहाँ हमारे घरों के पास उन्होंने शेल एक गिराया, जिससे भारी मात्रा में यहाँ के जो घरों में बहुत नुकसान हुआ। ये कहीं भी रहम के ये सिविलियन पर रहम नहीं कर रहे हैं। कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मदरसा, हर जगह इनकी शेलिंग आ रही है। इस समय मुझे लगता है वो जनरल मुनीर का ये इतना फिक्र नहीं है कि वो पाकिस्तान को बचाए, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है और अपनी कुर्सी के लिए ये हमला आगे करना चाहता है। मुझे लगता है कि अमेरिका दबाव डालेगा पाकिस्तान के ऊपर कि वो टेररिज्म का रास्ता छोड़ दे, लेकिन इस समय पर मुझे लगता है कि अमेरिका दोनों तरफ को बोलेगा कि शांति की तरफ जाएं, लेकिन भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। भारत ने बोला है कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो उसका भी उसी प्रकार से जवाब होगा। तो एस्केलेशन ये भारत के ऊपर नहीं है, एस्केलेशन पाकिस्तान के ऊपर है और भारत जितनी भी बार पाकिस्तान इस प्रकार की एस्केलेशन करेगा, भारत उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। देखिए, कल रात के घटनाक्रम में पाकिस्तान ने पुरजोर कोशिश करी है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, खासकर जो बॉर्डर के साथ हैं, पठानकोट है, अमृतसर है और जम्मू है, इनके रनवे निष्क्रिय किए जाएं ताकि यहाँ से इमरजेंसी में कोई फाइटर प्लेन ना उड़ सके और उनके जहाज़ों को खुला रास्ता मिले आने के लिए। पर भारत ने इन कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारा जो S-400 सिस्टम है पूरी तरह से इफेक्टिव है। उसने जितनी भी चीज़ें, ड्रोन, मिसाइल वहाँ पाकिस्तान से फेंके गए, उनको हवा में निष्क्रिय कर दिया। कोई भी टारगेट के ऊपर गिर के नहीं फटा है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम पूरी तैयारी से बैठे हैं, जो भी चीज़ अंदर आएगी हम उसको गिरा के छोड़ेंगे। हम भारतीय सेना को, एयर डिफेंस सिस्टम को, हम सेना को हम बहुत बहुत उनका वो करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने हमारे पूरे जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक जितने भी हैं एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से इन्होंने सभी सुरक्षित रहे हैं। कुछ भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी मानी कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस तरीके से अगर उन्होंने ड्रोन जहाँ भेजे हुए थे, जहाँ मिसाइल दाग रहे थे, उससे अगर एयर डिफेंस सिस्टम ठीक नहीं होता, हमारा होता, तो काफ़ी वो हमारा जानी माल नुकसान होता यहाँ पे। तो इसलिए हम आर्मी जवानों को बहुत बहुत नमन करते हैं इनके। सुबह 3:01 पर पहला राउंड जो इधर फायर हुआ है हैवी मोटर का, इधर पीछे वाली साइड में हुआ, तो छर्रे हम सीधे यहाँ से निकले, चले गए भैंस वाले कमरे में। फिर लगातार कम से कम 50 से ज़्यादा इधर इस एरिया में पड़े होंगे और पेट्रोल पंप के पास पड़े, साथ में पड़ा है, 3-4 वहाँ पर पड़े, लेकिन हम लोग पूरे कुछ अंडरग्राउंड हो गए। तो हमारे बच्चे पूरी रात जागते रहे, बहुत दरबदरी देखी है। वरना ये जो मस्जिद को टारगेट किया इसने पाकिस्तान ने, ये बहुत गलत किया। बीच में गरीब लोगों का भी नुकसान हुआ, ये उसको नहीं करना चाहिए।